चूड़ी ले लो भैया, चूड़ी ले लो। सामान आ गया, हरा हरा सामान, हरी हरी चूड़ी। ले जाओ, अपनी बीवियों को पहनाना, कलाइयों को सुंदर बनाना। ले जाओ भैया, चूड़ी ले जाओ। पर्वतिया भौजाई, इधर क्या कर रही हो भाई? ये चूड़ी उड़ी रखे हो, क्या बात है? अरे हाँ सीताराम भैया, क्या करें, अब क्या ही बताएं। बाढ़ आ गई, घरों में पानी भर गया, कहीं कुछ नहीं बचा है। बता नहीं सकते आपसे, इतना परेशान है हम, इतना परेशान है। सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। बस एक यही चारा बचा है, से चूड़ियाँ लेके बैठ गए हैं। हमने कहा अब थोड़ी रोजी रोटी तो चलेगी ही, तो बस यहीं बैठ गए। हमने कहा रास्ता चलते जो कोई निकलेगा तो खरीदता जाएगा, बस यहीं पे बैठ गए इसलिए। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है। बाढ़ की तो ना कहो, ऐसी नदी बढ़ी है, ऐसी बढ़ी है, हमारे खुद दरवाजे तक आ गई थी। लेकिन चलो, वो तो भगवान का शुक्रगुजार है हम लोग कि भगवान ने हम लोगों के ऊपर रहम खा ली। नदी अंदर नहीं गई, सामान बच गया। तो ये सोच लीजिए कि बस खाने पीने की दिक्कत नहीं है। बाकी तो सब जैसे सबका है वैसे हमारा है। उसी चक्कर में मैं इतना भड़बड़ा गया, बीमार हो गया कि बता नहीं सकता। अरे भैया कुछ ना पूछो। वैसे भैया जा कहाँ रहे हो? मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा था दिखाने, थोड़ी तबीयत गड़बड़ सी लग रही है, इसलिए सोचा कि दिखा लूं जाके। एक तो इधर बाढ़ उधर बाढ़, पानी देख देख के एकदम से परेशान हो गया हूं, तो दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। कुछ ना पूछो भैया, पानी के चक्कर में तो हमारी सास ना एकदम से बेहाल हो गई बेचारी। अरे बच्चों की तरह रो रही थी, क्या बताएं। अब हंसी आ रही है, कहते हैं ना एक सौ के एक दुख। सोचो कि अब क्या ही बताएं। अब कुछ कह नहीं सकते हम, हमारे पास शब्द नहीं है अब। हमारी सास का रूप हमने पहली बार इतना इमोशनल देखा है, एकदम से बच्चे फेल थे। अरे भौजाई, लगता है जब गर्दिश पड़ती है तो अच्छे अच्छे ऐसे ही हो जाते हैं, पतलून ढीली हो जाती है। अब क्या बताएं, अब हमारी समझो पतलून ही ढीली है। डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, पेट गुड़ 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 करता है, बाथरूम जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, अरे परेशान हो गए, बता नहीं सकते हैं। वैसे भौजाई एक बात बताएं, यहाँ तो आपकी दुकान ये चूड़ियों वाली चलने वाली नहीं है। अगर मार्केट में जाके दुकान लगाती तो शायद चल भी जाती। भैया एक बात बताएं, मार्केट में दुकान लगा तो लेंगे, अब हमारी चूड़ियाँ सस्ती हैं, अब वहाँ लोग महंगी चूड़ियाँ खरीदते हैं। तो अब हम यहीं बैठ गए, हमने कहा जितने लोग निकलेंगे उतने ही खरीद लेंगे, इसलिए हमने थोड़ा माल खरीदा है। जितने पैसे थे, अब इतनी चूड़ियाँ लेके मार्केट में बैठेंगे, थोड़ी शर्म भी तो लगती है। हम्म? अब गांव में चल फिर के बेचेंगे तो हमारी थोड़ी, कहते नहीं अब पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इज्जत तो है। इसलिए हम यहीं कोने में बैठ गए हैं इस रास्ते में। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गांव में निकलेंगे सब कहेंगे अरे बताओ बेचारी बेचारी। और जब हमको कोई बेचारी कहता है तो हमें बड़ा गंदा लगता है। हम बेचारी बन के नहीं जीना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात भौजाई, जीना भी नहीं चाहिए। और फिर काम में कोई चोरी नहीं होती है। अपना काम स्वयं करो, खुलेआम करो, क्या दिक्कत है? और फिर आप कौन चोरी कर रहे हो? अरे भाई, अपने पेट के लिए, पेट पालने के लिए इंसान कुछ भी करता है। चलो भैया बातें तो बहुत हो गई, एक काम करो, आ गए हो तो बोनी करा दो। लिए जाओ मैडम के लिए अपनी चूड़ी उड़ी, बढ़िया सामान चल रहा है, हरियाली छाई हुई है चारों तरफ, देख ही रहे हो। अपनी मैडम की बाहें भी सजा दो हरी हरी चूड़ियों से। अब चूड़ियों से भौजाई याद आया, चूड़ियां तो मैं ले जाता। अब आपको क्या बताऊं, जितने पैसे रखे थे तो मैं गया मार्केट सब्जी लेने, तो मैं जितने पैसे बचे थे सबके टमाटर ले आया। अब घर में जहर खाने को पैसा नहीं है, ये सोच लीजिए। इसीलिए मैं सरकारी अस्पताल के चक्कर काट रहा हूँ। पैसा होते तो प्राइवेट में दिखा लेता तो जल्दी सही हो जाता। अब साला टमाटर दुश्मन हो गए, ना टमाटर लेता तो आज चूड़ियां ले लेता। बात तो भैया सही कह रहे हो, टमाटर तो इतना महंगा है कि बता नहीं सकते। हमने भी गमले में लगाया था, सोच रहे थे बेच लें, अगर बेच लेते हैं तो आज ये दिन ना देखना पड़ता बैठ के, चूड़ी ना बेचनी पड़ती। लेकिन हमारी सास के आगे हमारी नहीं चलती है, क्या बताएं। उनने तो बस जो ठान ली तो ठान ली, उनके आगे हमारी बोलती हो जाती है बंद। फिर वो हमको खरी तोड़ी तोड़ मरोड़ मरोड़ के सुनाती हैं। हम सोचते हैं चलो जैसा है, कितने दिन की हैं, हम उनकी बात कभी टाले नहीं हैं तो आज भी नहीं टालते हैं। जैसा कहती वैसा कर लेते हैं। और बताओ भैया, सब टमाटर इतने अच्छे अच्छे बनाए थे, हमने ऐसे गमले में लगाए थे, गुच्छों लगे थे गुच्छों। सोचो देख के लालच आ रहा था, अगर हम आज के दिन, हमने तो ये सोच के रखा था कि घर बनवाएंगे। अब घर की एक देरी ना बनवा पाए, हम उसकी चौखट ना लगवा पाए, सब मेरी सासू माँ ने सब्जी में कटवा के डलवा दिए। और आज देखो चूड़ी बेच रहे हैं बैठ के।
घर भी हम ही देखें, बाहर भी हम ही देखें। देखो बाढ़ में सब सत्या पिट गई, लेकिन अब क्या करें, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भैया, बताओ। वो बात तो भौजाई सही है। अब मेरे पैर कांप रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, चलो डॉक्टर को दिखा लूँ। अगर पैसे होते तो जरूर चूड़ी लेता, लेकिन बोलो हारी की सहारी की जय, नाम लेके बैठो। भगवान सबका भला करेगा। बाबा श्याम है ना, सबका उद्धार करता है। उसका नाम लेके बैठा करो, जब भी कोई बिजनेस किया करो उसी का नाम लेके बिजनेस खोला करो, उद्धार हो जाएगा। वो हारे का सहारा है। अब मैं जा रहा हूँ भौजाई। अगर मैं यहाँ से निकला तो देखता हूँ, अगर पैसे वैसे बचे बचे तो ले लूंगा चूड़ी, नहीं तो अभी बहुत आते जाते ग्राहक आएंगे तो दे देना। बिक जाएंगी, परेशान मत होना। हाँ भैया, वो बात तो सही कह रहे हो, बिक तो जाएंगी। अब देखो किस्मत में होगा तो सब अच्छा ही होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है भैया, मैं कभी पछतावा नहीं करती। अगर किस्मत में होगा तो बिकेगा, नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। ठीक है तो फिर जाओ भैया, जाओ। ठीक है, ठीक है। आजकल तो हर चीज में बहुत महंगाई हो गई है माई, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता है। कहते नहीं जितनी कमाई नहीं उतनी तो कमाई हो रही है आजकल। हाँ महंगाई तो हो ही गई है, महंगाई का क्या किया जाएगा। माई ये बीच सड़क में यहाँ पे कौन बैठा है सुनसान जगह में? चूड़ी ऐसे दिखाई दे रही है हमें। अरे चूड़ी जैसी नहीं दिखाई दे रही, चूड़ी ही है। कम दिखता है क्या तुमको पूनम? चूड़ी वाली तो बैठी है। ये घर चूड़ी वाली इतनी सुनसान जगह में, यहाँ कौन इसकी चूड़ी खरीदेगा? यही तो मैं भी सोच रही हूँ पूनम, ये कोई पागल वागल है क्या? कहीं से चुरा उरा के लगा ले आई है, बैठ गई है। चलो चलो देखते हैं, बात करते हैं इससे। अगर पागल वागल होगी ना तो इसी को चूतिया बना के ना चूड़ी ले लेंगे। ठीक है चलो चलो। आओ आओ बच्ची, चूड़ी ले लो। आप पूनम बच्ची, हरी हरी सामान आ गया, हरी हरी चूड़ी ले लो, हरी हरी। अरे पर्वतिया चाची आप है बैठी हो, उतनी दूर से हमें दिखाई नहीं दे रहा था, हम सोचे पता नहीं कौन बैठा है। हे भगवान, लगता है हमें कम दिखने लगा है। हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। पूनम बिटिया तुम जानती हो क्या इनको? अरे हाँ माँ जानते हैं, चुप रहो। अरे चाची आप तो सिलाई करती थी, ये चूड़ी की दुकान कब से खोल ली और फिर ऐसी सुनसान सड़क में, ऐसा क्यों? अरे क्या बताएं बच्ची, अब बता नहीं सकते, कुछ बहुत परेशान है हम। पता तो होगा ही, बाढ़ आ गई, सब बाढ़ में सब पूरा विनाश हो गया, सब बह गया। तो बस अब यही चारा बचा है पेट पालने के लिए। मशीन मशीन में जंग लग गई है, सब बेकार हो गया। एक तो आधा से ज़्यादा सामान बह गया है, जो टूटा फूटा बचा है तो सब बेकार हो गया है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा। अरे ये तो बड़ा नुकसान हो गया चाची आपका। एक तो आपका घर भी नदी के किनारे है ना, इतने बार बोला कि बाहर गांव बनवा लो, बाहर गांव ले लो, लेकिन आप भी सुनती कहाँ है। वही नदी के किनारे डेरा डाले हो। तो वो तो हर साल का ड्रामा है, हर साल नदी आनी है। अब बताओ कितना नुकसान हो गया। इंसान पूरे साल मेहनत करता है, पूरी जिंदगी सामान जुटाता है, तब भी नहीं जुटा पाता है, एक हिलोर में नदी सब ले गई। क्या बताएं बिटिया, हम इतना परेशान हो गए, कुछ नहीं बता सकते। अब तो बहुत दुखी हो गई आत्मा हमारी। अब तो भगवान ऐसा लगता है कि बस सुन ले हमारी, अब हमसे नहीं सहा जाता है। क्या करें, किससे बताएं जाके? हैं, पूरी जिंदगी निकल गई हमको मेहनत मजूरी करते 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 करते, घर गृहस्थी बनाते बनाते बुढ़ा गए हम, लेकिन हमारे दुख कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। अरे चाची परेशान ना हो, सबके दिन आते हैं, परेशान मत हो और रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। अरे पूनम बिटिया इसके चक्कर में काहे पड़ रही हो? इमोशनल ब्लैकमेल है कर रही है तुमको। ज्यादा दयामान बनने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, दुनिया बहुत चूतिया बनाती है सबको। माई हम जितना कह रहे हैं उतना सुनो, चुपचाप खड़ी रहो। हम जानते हैं इनको, पर्वतिया चाची हैं, सिलाई करती हैं, बहुत अच्छी है। अरे इनकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है, कभी किसी का ऐसी मुफ्त में नहीं खाती हैं, हमेशा अपनी मेहनत पे यकीन करती हैं कि जितना मेहनत का करोगे ना उतना ही अच्छा होगा। समझ में आया? तुम्हारी तरह नहीं है, चुपचाप खड़ी रहो, वो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रही हैं।
क्या बताएं, ये बिटिया बिल्कुल नहीं समझेगी, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। ऐसे इसकी माँ को समझा समझा के हार गई। इसकी माँ भी जब भी ठानती अपने मन की करती, अपने मन की करती। ऐसी बिटिया है, ये जाने इसका काम जाने, हमें क्या करना है, अपने पैसे बर्बाद करेगी। लाओ चाची हमें दो चूड़ी, हमें चूड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी सावन चल रहा है, हरी हरी चूड़ियां पहनेंगे। अरे बिल्कुल बिटिया, बिल्कुल लो। पूनम बच्ची, पता है तुम्हारा ना कलर गोरा है एकदम से, और ये वाली चूड़ियां लो, बहुत सुंदर लगेंगी तुम्हारे हाथों पे, देखना। अच्छा चाची ठीक है, लाइए दीजिए। बहन जी आपको भी दी चूड़ी, आप भी पहनेंगी? अरे चाची ये बहन जी नहीं है, ये मेरी मामी है। ये बहन जी जैसी लगती है बहुत खड़ूस। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो बहन जी ही हैं। कितने पैसे हुए चाची बताइए? जो समझो बेटा दे दो। अरे नहीं, जो समझो नहीं, बताइए कितना हुआ। अब बेटा घर में क्या मोल तोल करना है, जो अच्छा लगे दे दो। हमें तो पता है कि तुम सोची समझ के दोगी, तो हम क्या बताएं अब। अच्छा चलो, तो ऐसी बात है तो फिर हम एक काम करते हैं, अभी तो हम बाजार जा रहे हैं सब्जी लेने, तो सब्जी लेके आते हैं, फिर आपके घर आते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है बिटिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथों में चूड़ी। थैंक यू चाची।